756 को काट दिया गया। 756 ऐसे अभ्यर्थी को काटा गया जो एसी और एसटी है, और 756 जिनको हटाया गया एसी एसटी का है, और फिर जो पुनः 756 को उसमें डाला गया टोटल जनरल कैटेगरी का है। इसका क्या प्रमाण है? उसका प्रमाण मेरे पास है कि हम लोग का न्याय किया है, जातिवाद घोर किया है, छांट दिया गया है। उस समय सभी को आदेश मिला था 19 में कि सभी को लेना है, मगर उसमें 1308 को ले लिया, बाकी को छोड़ के बिक दिया है। जितना लिया है सब जनों के सर लिया है। गुप्तेश्वर पांडे अध्यक्ष थे, कमेटी का अध्यक्ष गुप्तेश्वर पांडे थे। फिर इसमें 1308 का लिस्ट बनाए, जिसमें टोटल जनरल कैटेगरी का लिया गया, -23 तक के लिया गया। जाति देख के ही छाटा गया हम लोग को। अगर जाति देख के नहीं छाटा जाता तो -23 नंबर वाले तक का होता। और हम लोग मेरा खुद का +63 नंबर चेक कर लिया जाए। +63 आपका? जी जी, और मेरा नहीं हुआ है, और -23 वाले का हो चुका है। लेकिन माइनस वाले को गुप्तेश्वर पांडे कहते हैं कि इनका नंबर ज्यादा है, जनरल कैटेगरी वाले को नंबर ज्यादा है, और एसी एसटी को नंबर कम है। जबकि एसी एसटी को 60 से लेकर के 74 अंक वाले प्लस में है। इनका आपका हम प्रमाण भी देंगे। उस समय हम लोग जब जाते थे गुप्तेश्वर पांडे से बात करने के लिए कि सर ई का किए, सीधा हम लोग के लाठी से मार करके भगा देते कि तुम लोग जाओ, जिसको हमको लेना था हम ले लिए। देख सकते हैं जवानी ढलती जा रही है। अब बुढ़ापा आ रहा है हम लोग का। अब इसके बाद हम लोग का तो एज भी नहीं बचा हुआ है कि हम लोग आगे कुछ कर सके। अब क्या करेंगे हम? अभी हम बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के आवास के बाहर है। यहाँ पर कुछ लोग उनसे मिलने पहुँचे हैं, जिनके बहाली जो है कि होनी थी। 2009 में ये लोग क्वालिफाइड है बिहार पुलिस में, लेकिन कुछ कारण है जिसके कारण इनका बहाली नहीं हुआ। अब ये लोग पहुँचे जीतन राम मांझी जी के आवास पर। क्या मामला है, क्यों आप पहुँचे, क्या नाम है? पहले नरसिंह पासवान नाम है मेरा। क्या मामला है? मामला सर विज्ञापन 2009 की है, बिहार पुलिस का है, जिसमें 10,110 की भर्ती था। उसमें करीब फार्म भराया गया था 3,50,000, जिसमें पहला रिटन परीक्षा हुआ था 1/5/2010 को। रिटन पास हुए थे 51,000 के लपेट में। 51,000 को फिजिकल लिया गया था। फिजिकल में पास हुए थे हम लोग 13,468 लड़के। 13,468 लड़कन में से 10,110 की मेगा सूची बन गई। जब 10,110 की मेगा सूची बन गई तो हम लोग जांच उपरांत करवाए, तो उसमें पाया गया कि माइनस वाले को ले लिया गया है। तो कोर्ट का जजमेंट हुआ कि इसमें आप सही तरीके से चयन करके दोबारा जांच करके बना दीजिए। 13,000 लोग लड़का क्वालिफाई हुआ, 10,000 को लेना था, तो उसमें छाट के 10,000 लिया गया। तो उसमें माइनस वाले का लिया गया, माइनस वाले को लिया गया, जिसमें कोर्ट ने कहा कि आप इसको सही तरीका से दोबारा रिजल्ट प्रकाशित कीजिए चिन्हित करके, जिसमें 756 को काट दिया गया। 756 ऐसे अभ्यर्थी को काटा गया जो एसी और एसटी है, और 756 जिनको हटाया गया एसी एसटी का है, और फिर जो पुनः 756 को उसमें डाला गया टोटल जनरल कैटेगरी का है। इसका क्या प्रमाण है? उसका प्रमाण मेरे पास है, प्रमाण हम आपको दे सकते हैं, टोटल प्रमाण दे सकते हैं। फिर हम लोग चले गए कोर्ट के शरण में, फिर गए तो कोर्ट के शरण में गए तो हम लोग का फर्स्ट जजमेंट आया कि इन लोग के भी ऑल पीटी पास को ज्वाइनिंग कराया जाए, यानी 13,3358 जो बचा 3358 को भी ज्वाइनिंग कराने जाए। तो नेक्स्ट बहाली करके फिर हम लोग का सरकार सुनवाई नहीं की, डबल बेंच में गया। डबल बेंच में कहा गया कि आने वाली वैकेंसी में जो है, जो रख करके आने वाली वैकेंसी से इनको पूरा किया जाए, कम करके दोबारा वैकेंसी निकालिए, इनको पूरा कर लिया जाए। लेकिन सरकार ने नहीं मानी। फिर हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि इसको समिति गठन करके फिर इसको ज्वाइनिंग कराया जाए। उसमें कमेटी का त्रिस्तरीय कमेटी का चयन हुआ, जिसमें पीके श्रीवास्तव थे, कमल किशोर थे, और गुप्तेश्वर पांडे अध्यक्ष थे। कमेटी का अध्यक्ष गुप्तेश्वर पांडे थे। फिर इसमें 1308 का लिस्ट बनाए, जिसमें टोटल जनरल कैटेगरी का लिया गया, -23 तक के लिया गया। नंबर माइनस में होने के बाद उनको लिया गया, माइनस में लिया गया। और वह कहते हैं कि 775 जो अभ्यर्थी है उसको अगर लेते हैं तो 3358 को लेना पड़ता है। तो 756 अभ्यर्थी को जिला आवंटन किया गया, तो ये मतलब उनका नंबर ज्यादा था। लेकिन माइनस वाले को गुप्तेश्वर पांडे कहते हैं कि इनका नंबर ज्यादा है, जनरल कैटेगरी वाले को नंबर ज्यादा है, और एसी एसटी को नंबर कम है। जबकि एसी एसटी को 60 से लेकर के
74 अंक वाले प्लस में है, इनका आपका हम प्रमाण भी देंगे। अभी तक हम लोग का कुछ नहीं सुनवाई हो रहा है। अब आप लोग क्या चाहते हैं, पहुंचे हैं जीतन राम मांझी के पास? इनको पर पहुंचे हैं, प्रमाण दिए हैं। हम माननीय पूर्व मुख्यमंत्री कहे कि आप इसका ठोस प्रमाण दीजिए, हम लोग ठोस प्रमाण दे चुके हैं। इसके बाद इनसे आग्रह हम लोग किए हैं कि कैसे हम लोग का वैकेंसी पूरा कर लिया जाए। और इसमें अनियमितता इतना किया गया है कि उस समय हम लोग जब जाते थे गुप्तेश्वर पांडे से बात करने के लिए कि सर ये का किए, सीधा हम लोग के लाठी से मार करके भगा देते कि तुम लोग जाओ, जिसको हमको लेना था हम ले लिए। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार चौधरी। लाठी से कब मारा गया आप लोग? जब रिजल्ट आया था ना 1308 का, तो फिर हम लोग घेराव किए थे डीजीपी कार्यालय, तो वहाँ से हम लोग को खेदेड़ के बेला दिया गया कि नहीं तुम लोग जाओ यहाँ से। डीजीपी से बात हुई थी आप? हाँ, अंदर जाने ही नहीं दिया गया हम लोग को, नहीं दिया गया, बाहर से ही भगा दिया गया। उसके बाद आप लोग यहाँ पहुंचे हैं? जी जी जी, दानिश रिजवान जी को दे दिए हैं हम लोग, टोटल डॉक्यूमेंट दिए हैं। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार चौधरी, कहाँ के रहने वाले? छपरा के। जी, क्या नाम है आपका? मेरा विजय कुमार। क्या लग रहा है कि ये जो बता रहे हैं कि जाति देख करके छाटा गया है, ये सत्य है या सिर्फ कुछ और? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल जाति देख के ही छाटा गया हम लोग को। अगर जाति देख के नहीं छाटा जाता तो -23 नंबर वाले तक का होता। और हम लोग मेरा खुद का +63 नंबर चेक कर लिया जाए। +63 आपका? जी जी, और मेरा नहीं हुआ है, और -23 वाले का हो चुका है 2019 में। इससे आपको क्या लगता है कि नहीं हुआ है? बिल्कुल हम लोग के साथ जाति हुआ है, और अपने जाति को अच्छी लेके इनके पास आए हैं कि हम लोग के लिए कुछ किया जाए। पिछले 2009 से आज 2022 हो गया, देख सकते हैं जवानी ढलती जा रही है। अब बुढ़ापा आ रहा है हम लोग का। अब इसके बाद हम लोग का तो एज भी नहीं बचा हुआ है कि हम लोग आगे कुछ कर सके। अब क्या करेंगे हम? बस आसरा इन्हीं लोग का है जो कर दे। सर अगर हो जाता है और आप लोग के द्वारा अगर कुछ ऐसा हो सकता है तो बहुत बहुत मेहरबानी होगी। कहाँ के रहने वाले हैं? जी, मैं पटना का रहने वाला हूँ। पटना के ही है? जी जी। क्या नाम हुआ? विजय कुमार जी। क्या नाम है आपका? रविशंकर पासवान। कितना नंबर था? नंबर सर 67 नंबर है मेरा है। +67? जी, +67 नंबर अभी है। नहीं हुआ? आपके नहीं हुआ सर? एससी है, एसटी है क्या? ऐसी हैं। अच्छा, इसी कारण नहीं हुआ? हाँ, ऐसी के कारण नहीं हुआ पूरा ये सब। आरोप लगा रहे हैं कि इसका कुछ प्रमाण भी है आप लोगों के पास? प्रणाम सर है, पूरा प्रणाम है हमारे पास, पूरा सबके साथ डॉक्यूमेंट मिलेगा कि हम लोग का न्याय किया है, जातिवाद घोर किया है, छांट दिया गया है। उस समय सभी को आदेश मिला था 19 में कि सभी को लेना है, मगर उसमें 1308 को ले लिया, बाकी को छोड़ के बिक दिया है। जितना लिया है सब जनों के सर लिया है। ऐसी करके जीतन राम मांझी जी कुछ करेंगे? अब देखिए क्या करते हैं तो ऊपर बता सकते हैं। ऐसा लगा तो आए हैं यहाँ पर। तो देखिए अभी हम जीतन राम मांझी जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और अभी वर्तमान के सरकार में साझेदार है, इनके पास ये लोग पहुंचे हैं। इनकी बहाली 2009 में हुई थी, लेकिन इनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई, इनको जाति के आधार पर छाट दिया गया है, इनका आरोप ये है। और तो बाकी जो आपकी प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखिए, फेसबुक पर देख रहे शेयर कीजिएगा, चैनल यूट्यूब पर देख रहे सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।